Guys, my name is Prabha Singh. I am studying in MSc second semester chemistry. मेरा सब्जेक्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड टॉपिक टाइप ऑफ मेटल क्लस्टर एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड। तो हम देखते हैं मेटल क्लस्टर। हम जानते हैं कि मेटल क्लस्टर आखिर होता क्या है। मेटल क्लस्टर वह यौगिक होता है जिसमें दो या दो से अधिक मेटल एटम आपस में सीधे मेटल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। ऐसे यौगिक को मेटल क्लस्टर यौगिक कहते हैं। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ मेटल क्लस्टर। इन्हें दो भागों में डिवाइडेड किया गया है। पहला है कार्बोनिल क्लस्टर एंड दूसरा है हमारा हैलाइड क्लस्टर। तो हम देखते हैं पहला हमारा कार्बोनिल क्लस्टर। हम देखते हैं कि कार्बोनिल क्लस्टर आखिर होता क्या है। ऐसे प्रकार के क्लस्टर में दो या अधिक मेटल एटम आपस में मेटल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं एंड कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड के रूप में प्रेजेंट होते हैं। इस क्लस्टर में मेटल एटम सामान्यतः निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में होते हैं, जैसे कि -1-0-+1। कार्बोनिल क्लस्टर को आगे दो भागों में डिवाइडेड किया गया है। पहला है लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर एंड दूसरा है हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर। तो इसमें हम देखते हैं पहला लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर। हम देखते हैं कि लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर में होता वे कार्बोनिल क्लस्टर मेटल एटम की संख्या कम होती है जिनमें जैसे 2, 3, 4। इन्हें डाई ट्राई टेट्रा न्यूक्लियर कार्बोनिल क्लस्टर भी कहा जाता है। अब हम इसमें देखते हैं डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल क्लस्टर। इस टाइप के कार्बोनिल क्लस्टर में 2 मेटल एटम आपस में जुड़े होते हैं और यह 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए Mn2CO10, यहाँ पर जो 2 मेटल एटम आपस में जुड़े हुए हैं। अब हम देखते हैं ट्राई न्यूक्लियर कार्बोनिल क्लस्टर। इस टाइप के क्लस्टर में 3 मेटल एटम आपस में जुड़े होते हैं। इसका जनरल फार्मूला होता है Fe3CO12। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। ये है तीसरा टेट्रा न्यूक्लियर कार्बोनिल क्लस्टर। इस प्रकार के क्लस्टर में 4 मेटल एटम आपस में जुड़े होते हैं। इसका फार्मूला M4CO12 होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर ये 4 मेटल एटम आपस में जुड़े हुए हैं। अब है दूसरा हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर। इस प्रकार के कार्बोनिल क्लस्टर में इस प्रकार के कार्बोनिल क्लस्टर में एटम की संख्या 5 से अधिक होती है और ये सभी आपस में सीधे बॉन्डेड होते हैं। मिक्सेड कार्बोनिल क्लस्टर में कार्बन एटम भी होता है, जिन्हें कार्बोइड कार्बोनिल क्लस्टर कहा जाता है। अब हम देखते हैं बी हैलाइड टाइप क्लस्टर कंपाउंड। इस टाइप के क्लस्टर में मेटल एटम सामान्यतः हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं। इस प्रकार के अधिकांश क्लस्टर में मल्टीपल बॉन्ड पाए जाते हैं, जैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। हैलाइड क्लस्टर आर फॉलोइंग टाइप्स। हैलाइड क्लस्टर के निम्न प्रकार होते हैं, जैसे कि पहला डाई न्यूक्लियर हैलाइड टाइप क्लस्टर एंड दूसरा ट्राई न्यूक्लियर हैलाइड टाइप क्लस्टर, तीसरा टेट्रा न्यूक्लियर हैलाइड टाइप क्लस्टर, जिसमें कि हम देखते हैं पहला डाई न्यूक्लियर हैलाइड टाइप क्लस्टर। इस टाइप के क्लस्टर में 2 मेटल एटम आपस में जुड़े होते हैं। इसका एग्जाम्पल है Re2X8, जिसमें कि यहाँ X के जगह में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन etc हो सकते हैं। एंड इसका पहला जिसमें कि ये पहला हो सकता है इक्लिप्सेट एंड दूसरा हो सकता है स्टैगरेट। हमारा सेकेंड है ट्राई न्यूक्लियर
हैलाइड टाइप क्लस्टर। इस टाइप के क्लस्टर में 3 मेटल एटम आपस में जुड़े होते हैं। इसका एग्जांपल है Re3X9, जिसमें X बराबर C क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है, ब्रिजिंग लिगेंड। अब है हमारा तीसरा टेट्रा न्यूक्लियर हैलाइड टाइप क्लस्टर। दिस टाइप ऑफ क्लस्टर कॉन्टेन 4 मेटल। इस टाइप के क्लस्टर 4 मेटल एटम से आपस में जुड़े होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। अब हम आगे देखते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड। इसे K से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है K बराबर 18 इंटू N माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ N बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ मेटल इन कॉम्प्लेक्स एंड वैलेंस VE बराबर होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल Mn2CO10। फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ मेटल। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मेटल का टोटल नंबर यहाँ पर 2 है, इसलिए हम यहाँ 2 लिखते हैं। यहाँ हम सेकेंड स्टेप में हम टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं Mn2CO10। तो यहाँ Mn का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है एंड यहाँ पर 2 है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। और CO का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 होता है और यहाँ पर 10 है, इसलिए इसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ अगर हम 7 इंटू 2 करते हैं तो यहाँ 14 आता है, और 2 इंटू 10 करते हैं तो यहाँ पर 20 आता है। फिर हम इन दोनों को काउंट कर देते हैं तो यहाँ 34 आता है। थर्ड स्टेप में हम इसको फार्मूला से पुट करते हैं। तो K बराबर 18 इंटू 2 करते हैं तो 18 इंटू 2 करने से 36 आता है। उसको 36 माइनस 34 करते हैं तो 2 आता है, और फिर 2 को उससे डिवाइड करते हैं तो K बराबर 1 आता है।